सीता राम जय जय राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। किष्किंधा कांड में महर्षि वाल्मीकि जी आगे लौटने की अवधि बीत जाने पर कार्य सिद्ध न होने के कारण सुग्रीव के कठोर दंड से डरने वाले अंगद आदि वानरों का उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय किया गया। जब वानरों को हनुमान जी सहित जो अंगद जी आदि गए थे, उन सब ने सारे वनों में सीता माता की खोज की तो उन्हें कहीं भी उनका पता नहीं लगा और वे सब समुद्र के तट के करीब पहुंच गए तो सब बहुत ही क्षुब्ध हो गए तथा उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वे उनका जो 1 मास का समय उन्हें दिया गया था सुग्रीव जी के द्वारा, वह बीत जाने पर अब उन्हें कहीं सुग्रीव कठोर दंड न दे, उसके डर से उन्होंने यह सोच विचार किया कि वे उपवास रखकर अपने प्राण का त्याग देंगे। तो आगे की कथा इस प्रकार से है। तस्ते ददृशु घोरम सागरम वरुणलयम अपार मभी गर्जतम घोर रूपरमी भीराकुलम। तदनंतर उन श्रेष्ठ वानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयंकर लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। मयासुर के अपनी माया द्वारा बनाए उस पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता की खोज करते हुए उन वानरों का वह 1 मास बीत गया जिससे सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। विंध्यागिरी के पार्श्ववर्ती पर्वत पर जहाँ वृक्ष फूलों के लदे थे, बैठकर वे सभी महान वानर चिंता करने लगे। जो वसंत ऋतु में फलते हैं उन आम आदि वृक्षों की डालियों को मजरी एवं फूलों के अधिक भार से झुकी हुई तथा सैकड़ों लता वेलों से व्याप्त देख वे सब सुग्रीव के भय से थर्रा उठे। एक दूसरे को यह बताकर कि अब वसंत का समय आना चाहता है, राजा के आदेश अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए वह न कर सकने या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। तब जिनके कंधे सिंह और बैल के समान मांसल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी मोटी थी तथा जो बुरे बुद्धिमान थे, वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी से संबोधित करके बोले, वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से अश्विन मास के बीतते बीते 1 मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता की खोज में निकले थे, किंतु वह हमारा 1 मास उन गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? जब हम चले थे तब लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था वह बीत गया। अब आगे क्या करना चाहिए? आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसलिए आप लोग यथा समय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। कार्य सिद्धि करने में आप लोगों के समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपना पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इसी समय वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे उसमें आप सब सफल ना हो सके। ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। भला वानरराज के आदेश का पालन करके कौन सुखी रह सकता है, कौन ना करके कौन सुखी रह सकता है। स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर हैं, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तो वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे, उल्टे सीता का समाचार ना पाने का हमारा वध ही कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री पुत्र धन संपत्ति घर मोह द्वार छोड़कर मरणांता उपवास कर आरंभ कर देना चाहिए। यहाँ से पे लौटने पर
राजा सुग्रीव, निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध का की अपेक्षा यहीं मर जाना हम लोगों के लिए श्रेष्ठकर है। सुग्रीव के युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया गया है। अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराजा राम ने ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। अतः राजा सुग्रीव तो पहले से ही मेरे प्रति वैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा उल्लंघन मेरा अपराध देखकर पूर्वोक्त निश्चय अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा देंगे। जीवन काल में मेरा व्यसन देखने में सुहृदयों से मुझे क्या काम है। यहीं समुद्र के पावन तट पर मरणांत उपवास करूंगा। युवराज बाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर करुण स्वर में बोले, सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर श्री राम जी अपनी पत्नी सीता के प्रति अनुरक्त हैं। सीता को खोजकर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी वह समय व्यतीत हो जाने पर हम इस कार्य को किए बिना वहां उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में हमें देखकर विधेय कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर श्री राम जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौटकर जाना कदापि उचित नहीं है। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उन्हें भेजने के लिए आए थे। यहीं सीता का दर्शन अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य ही हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। भय से पीड़ित हुए उन वानरों का यह वचन सुनकर तार ने, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं। यदि आप लोग ठीक जांचे तो हम सब स्वयं प्रभा की गुफा में प्रवेश करके निवास करेंगे। यह गुफा माया से निरूपित होने के कारण अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ फल फूल जल खाने पीने की दूसरी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में है। अतः उसमें ना तो देवराज इंद्र से, ना श्री राम से और ना ही वानरराज सुग्रीव से ही भय है। तार की कही हुई पूर्वोक्त बात जो अंगद के भी अनुकूल थी सुनकर सभी वानरों को उस पर विश्वास हो गया और वे सब के सब बोले, बंधुओं, हमें वैसा कार्य आज ही अविलंब करना चाहिए जिससे हम सारे मारे न जाएं। तारापति चंद्र के समान तेजस्वी तार ने ऐसा कहने पर हनुमान जी ने यह माना कि अब अंगद वह राज्य जो अभी तक सुग्रीव के अधिकार में था हर लिया। हनुमान जी यही अच्छी तरह से जानते थे कि बाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। तेज बल और पराक्रम से वे सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ती रहती है। वे बुद्धि में बृहस्पति के समान, पराक्रम में अपने पिता बाली के तुल्य। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार अंगद तार की बातें सुनते हैं। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में वे परिश्रम का अनुभव करते हैं। ऐसा विचार कर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण श्री हनुमान जी ने अंगद को तार आदि वानरों की ओर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। वे साम दाम दंड भेद इन चारों उपायों में से तीसरे का वर्णन करते हुए युक्ति युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी वानरों को फोड़ने लगे। वे सब वानर फूट गए। तब उन्होंने दंड रूप चौथे उपाय से युक्त नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो, यह निश्चित रूप से सबको विदित है। तुम्हारे पिता वानरों का राज्य संभालते थे, उसी प्रकार तुम भी उसे दृढ़तापूर्वक धारण करने में समर्थ हो। किंतु वानर शिरोमणि ये कपिलोग सदा ही चंचलचित होते हैं। अपने स्त्री पुरुषों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा पालन करके इनके लिए सह नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ कि ये कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। जैसे जामवंत, नील, महाकपि, सुहोत्र है, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तथा ये सब लोग साम दान आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सब को वानर राज से दूर कर सको, यह भी संभव नहीं है। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, यह तो संभव है, किंतु किसी वैरवान से वैर बांधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा चाहने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए, यह नीतिज्ञ पुरुषों का कथन है। तुम जो ऐसा मानने लगे कि गुफा में हमें माता के समान अपनी गोद में छिपा लेगी, ऐसा इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी, इस बल की अभेदता के विषय में जो तुमने तार के मुंह से सुना है सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा में विदीर्ण कर
देना लक्ष्मण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है। पूर्व काल में यहाँ वज्र के प्रहार से इंद्र ने तो इस गुफा को बहुत थोड़ी हानि पहुंचाई थी, किंतु लक्ष्मण अपने पहने बाणों द्वारा पत्ते के दोने की भांति विदीर्ण कर डालेंगे। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र और अश्नि के समान चोट पहुंचाने वाला है। वे नाराज पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, ज्यों ही तुम इस गुफा में रहना आरंभ करोगे त्यों ही वानर तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है। ये अपने बाल बच्चों को याद करके सदा उद्विग्न रहेंगे और इन्हें यहाँ भूख का कष्ट सहन करना पड़ेगा और दुख शैया पर सोने और दुर्वस्था में रहने के कारण इनके मन में खेद होगा। तब ये तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। ऐसी दशा में तुम हितैषी बंधुओं सुहृदयों के सहयोग से वंचित हो उड़ते हुए तिनके से भी तुच्छ हो जाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे। लक्ष्मण के बाण घोर महावेगशाली दुर्जय है। श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे। हमारे साथ चलकर तुम विनित पुरुष की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब सुग्रीव क्रमशः अपने बाद तुम्ही को राज्य पे बिठाएंगे। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहते हैं, दृढ़वत पवित्र और सत्य प्रतिज्ञ हैं, अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। अंगद, उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। हनुमान जी का वचन विनय पूर्वक, धर्मानुकूल और स्वामी के प्रति सम्मान से युक्त था। इसे सुनकर अंगद ने कहा, कपि श्रेष्ठ राजा सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है। यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती है। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी प्यारी महारानी को, जो धर्म था उनकी माता के समान थी, कुलसित भाव से ग्रहण कर लिया था, वह धर्म को जानता है। यह कैसे कहा जा सकता है? जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर उसे पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया, वह कैसे धर्मज्ञ माना जा सकता है? जिसने सत्य को साक्षी देखकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उस महान यशस्वी भगवान श्री राम को ही उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को वह याद रख सकता है? जिसने अधर्म के भय से डर कर नहीं, लक्ष्मण के भय से भयभीत होकर हम लोगों को सीता की खोज में भेजा है, उसे धर्म की संभावना कैसे हो सकती है? उस पापी, कृतघ्न, स्मरण शक्ति से हीन और चंचल चित्त सुग्रीव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष, विशेषता जो उसके कुल में उत्पन्न हुआ हो, कभी किसी तरह विश्वास कर सकता है? अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन, उसी को राज्य पर बिठाना चाहिए, ऐसा धारणा रखने वाले सुग्रीव मुझे शत्रुकुल में उत्पन्न हुए बालक जैसे जीवित रहने देगा? सुग्रीव से अलग रहने पर जो मेरा गूढ़ विचार था वो आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन ना करने के कारण मैं अपराधी भी हूँ। ऐसा ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। मैं अनाथ के समान दुर्बल हूँ। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूंगा? सुग्रीव शठ, क्रूर, निर्दयी है। वह राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दंड देगा तथा सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। इस प्रकार बंधन जनित कष्ट भोगने की अपेक्षा उपवास करके प्राण देना ही मेरे लिए श्रेष्ठ कर है। अतः सब वानर मुझे यहीं रहने की आज्ञा दे और अपने अपने घर को चले जाएं। मैं आप लोगों से प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊँगा। मेरा मरणांत उपवास करूँगा और मेरा मर जाना ही अच्छा है। आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से मेरा सादर प्रणाम निवेदन करते हुए सकुशल समाचार दीजिएगा। मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रूमा से भी मेरा आरोग्यपूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। मेरी माता तारा को भी धैर्य बांधिएगा। वे बेचारी स्वभाव से दयालु है और पुत्र पर प्रेम रखने वाली है। यहाँ मेरा नष्ट होने का समाचार सुनकर वो निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े वानरों को प्रणाम किया और धरती पर कुश बिछाकर उदास मुंह से रोते रोते वे मरणांत उपवास के लिए बैठ गए। उन्हें इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और दुख से नेत्रों से गर्मा गर्म आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और
बाली की प्रशंसा करते हुए उस सब ने अंगद की ओर से घेर कर आमरण उपवास करने का निश्चय कर लिया। बाली कुमार के वचनों पर विचार करके उन वानर शिरोमणि ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उस तट पर दक्षिणाकर कुश बिछाकर वे सब के सब पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। श्री राम के वनवास, दशरथ की मृत्यु, जन स्थान, राक्षसों के संहार, विधेय कुमारी सीता के अपहरण, जटायु के मरण, बाली के वध, श्री राम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन वानरों पर एक दूसरा ही भय आ पहुंचा। महान पर्वत शिखरों के समान शरीर वाले वहां बैठे हुए बहुसंख्यक वानर भय के मारे जोर जोर शब्द करने लगे, जैसे उस पर्वत की कंदराओं की भीतरी भाग प्रतिध्वनि हो उठा और गरजते हुए मेघों से युक्त आकाश के समान प्रतीत होने लगा। पर्वत के जिस स्थान पर वे सब वानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे, उसी दिशा में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गिरिजराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे। वे अपने बल और पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। महागिरी विंध्या की कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहां बैठे वानरों को देखा, तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और इस प्रकार बोले, जिस लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन स्वतः ही मेरे लिए प्राप्त हो गया है। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सभी वानरों को देखकर कहा। भोजन पर लभाए उस पक्षी का यह वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान से बोले, देखिए, सीता के निमित्त से वानरों की विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम इस देश में आ पहुंचे हैं। हम लोगों ने ना तो श्री राम का कार्य किया है, ना ही राजा का आज्ञा का पालन किया है। इस बीच वानरों पर सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी है। विधेय कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गिरिजराज जटायु ने जो साहसपूर्ण किया था, वह सब आप लोगों ने सुना ही होगा। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों की योनि में ही क्यों ना उत्पन्न हुए, इस तरह हम प्राण देकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। शिष्ट पुत्र स्नेह और करुणा के वश हो एक दूसरे का उपहास करते, अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। धर्मज्ञ जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन ना कर पाए। गृहराज जटायु ही सुखी है, जो युद्ध में रावण के हाथों मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विधेय कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के बाण से बाली का वध हुआ और अब श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयां कैकेयी को दिए गए वरदान से ही पैदा हो गई हैं। वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इन दुख में वचनों को सुनकर, उन सबको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और वे दीन वाणी में बोलने को उद्धत हुए। अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गिद्ध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा, यह कौन है जो मेरे प्राणों से बढ़कर मेरे प्रिय भाई जटायु के वध की बात कह रहा है? इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। जनस्थान में राक्षस का गृह के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ, मेरे भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों बाद मेरे कान में पड़ा। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था। दीर्घ काल में के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत की दुर्गम स्थान से आप लोग नीचे उतार दें। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृतांत सुनने की इच्छा है। मेरे भाई जटायु का जन स्थान में रहता था। गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी, जिनके श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए? शत्रु दमन वीरों, मेरे पंख सूर्य के किरणों के जल से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत के नीचे उतरना चाहता हूँ। शोक के कारण संपाति का स्वर विकृत हो गया था। उनकी कही हुई बात सुनकर वानर युद्धपतियों ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उनके कर्म से शंकित थे। आमरण उपवास के लिए बैठे उन वानरों ने उस समय गिद्ध को देखकर भयंकर बात सोची, यह हम सबको खा तो नहीं जाएगा। अच्छा, हम सब प्रकार के मरणांत उपवास का व्रत लेकर बैठे ही थे कि यदि यह पक्षी हमें खा लेगा तो
हमारा काम बन जाएगा, हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर तो उन समस्त वानर युद्धपतियों ने यही निश्चय किया। उस समय गिद्ध को उस पर्वत शिखर से उतार कर अंगद ने कहा, पक्षीराज, पहले तो एक प्रतापी वानर राज हो गए हैं जिनका नाम ऋक्षरजा, और राजा ऋक्षरजा मेरे पितामह लगते थे। उनके दो धर्मात्मा पुत्र हुए, सुग्रीव और बाली, दोनों ही बड़े बलवान हुए। उनमें राजा बाली मेरे पिता थे। संसार में अपने पराक्रम के कारण उनकी बड़ी ख्याति थी। आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के महारथी वीर दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी, जो संपूर्ण जगत के पिता हैं, पिता की आज्ञा का पालन में तत्पर हो धर्म मार्ग पर का आश्रय लेते हुए दंडकारण्य में आए थे। उनके साथ उनकी छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विधेय कुमारी सीता भी थी। जन स्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उस समय गृहराज जटायु ने, जो उनके पिता के मित्र थे, देखा रावण आकाश मार्ग से विधेय कुमारी को ले जा रहा है। देखते देखते हुए रावण पर टूट पड़े और उनका रथ को नष्ट भ्रष्ट करके उन्हें मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया। किंतु वे वृद्ध तो थे ही, युद्ध करते करते थक गए और अंतोगत्वा रण क्षेत्र में रावण के हाथों से मारे गए। इस प्रकार महाबली रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ तथा श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया, उत्तम गति को प्राप्त हुए। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्रता की और उनके कहने से मेरे पिताजी का वध कर दिया। मेरे पिता ने मंत्री सहित सुग्रीव को राज्य के सुख से वंचित कर दिया था, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने मेरे पिता वाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक कराया। उन्होंने ही सुग्रीव को बाली के राज्य पर स्थापित किया। अब सुग्रीव वानरों के स्वामी हैं और मुख्य वानरों के राजा भी हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए यहाँ भेजा है। इस तरह श्री राम से प्रेरित होकर हम इधर उधर विधेय कुमारी सीता की खोज में फिरते हैं, किंतु अब तक उनका पता नहीं लगा है। जैसे रात में सूर्य की प्रभा का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं हुआ है। हम लोग अपने मन को एकाग्र करके दंडकारण्य में भली भांति खोजते हुए अज्ञानवश पृथ्वी के खुले हुए विवर में घुस गए हैं। वह विवर मायासुर की माया से निमित्त था। उसमें खोजते खोजते हमारा एक माह बीत गया, जिससे राजा सुग्रीव ने हमारे लौटने की अवधि को निश्चित किया था। हम सब लोग कपिराज सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नीत हुई अवधि को लांग गए हैं। अतः उनके भय से हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं। कुकुस्त कुलभूषण श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। उस दशा में वहाँ लौटने के बाद हमारे प्राण नहीं बच सकते। जीवन की आशा त्याग कर बैठे हुए वानरों के मुख से यह करुणाजनक बात सुनकर संपाति के नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने उच्च स्वर से उत्तर दिया, वानरों, तुम जिसे महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मारा गया बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था। मैं बूढ़ा हूँ, मेरे पंख जल गए, इसलिए अब मुझ में भाई का वैर का बदला लेने की शक्ति नहीं रह गई है। यही कारण है कि यह प्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप सह लेता हूँ। पहले की बात है कि जब इंद्र के द्वारा वक्रासुर का वध हो गया था, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उससे जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक में गए। इंद्र को जीत कर लौटते समय हम जब दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास आए, तो हम में से जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से शिथिल होने लगा और भाई को सूर्य की किरणों से पीड़ित अत्यंत व्याकुल देखकर मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक लिया। वानर शिरोमणि उस समय दोनों पंख जल गए और विंध्या पर्वत पर गिर पड़ा। यहाँ रहकर मैं कभी अपने भाई का समाचार ना पा सका। जटायु के भाई संपत्ति का उस समय ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान युवराज अंगद ने इस प्रकार कहा, गृहराज, यदि आपके भाई जटायु हों तो यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी है, यदि आप उस राक्षस का निवास स्थान जानते हैं तो हमें बताइए। वह अदूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहाँ से निकट हो या दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसे का पता बता दें। तब जटायु के बड़े भाई महातेजस्वी संपाति ने वानरों को हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कही, वानरों, मेरे पंख जल गए हैं, अब मैं बेपर का गिद्ध हूँ, मेरी शक्ति जाती रही है, अतः शरीर से मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता अवश्य करूँगा। मैं वरुण के लोगों को जानता हूँ। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने जहाँ जहाँ अपने 3 पग रखे थे, उन स्थानों को भी मुझे ज्ञान है। अमृत मंथन और देवासुर संग्राम में भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएं हैं। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरे तेज को हर लिया है और मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई है, तथापि श्री रामचंद्र जी का यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है।
एक दिन जब मैंने देखा दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हर कर लिए जा रहा था। वह माननी देवी हा राम हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती अपने शरीर के अवयवों को कंपती हुई छटपटा रही थी। उसका सुंदर रेशमी पीताम्बर उदयाचल के शिखर पर फैली हुई सूर्य प्रभा के कारण सुभूषित हो रहा था। वह उस काले राक्षस के समीप बादलों में चमकती हुई बिजली के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम जी का नाम लेने से मैं समझता हूँ कि वह सीता ही थी। अब मैं उस राक्षस के घर का पता बताता हूँ, सुनो। रावण नामक राक्षस महर्षि विशर्वा का पुत्र है और साक्षात कुबेर का भाई है। वह लंका नाम वाली नगरी में निवास करता है। यहाँ से पूरे 4 कोस के अनंतर समुद्र में एक द्वीप है जहाँ विश्वकर्मा ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया है। उसके विचित्र दरवाजे और बड़े बड़े महल स्वर्ण के बने हुए हैं। उसके भीतर सोने के चबूतर और वेदियां हैं। उस नगरी की 4 दीवारी बहुत बड़ी है और सूर्य की भांति चमकती है। उसके भीतर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने विधेय कुमारी सीता बड़े दुख के साथ निवास करती है। रावण के अंतःपुर में नजरबंद है। बहुत सी राक्षसियां उसके पहरे पर तैनात है। वहां पहुंचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता को देख सकोगे। लंका 4 ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उसके दक्षिणी तट पर पहुंचने पर तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः वानरों, समुद्र को पार करने में तुरंत शीघ्रता पूर्वक अपना पराक्रम का परिचय दो। निश्चय ही मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ कि तुम लोग सीता का दर्शन करके लौट आओगे। आकाश का पहला मार्ग गोरैयों तथा अन्न खाने वाले कबूतरों आदि पक्षियों का है। उससे ऊपर दूसरा मार्ग कुओं और वृक्षों के फल खाकर दूसरे पक्षियों का है। उससे भी ऊंचा आकाश का तीसरा मार्ग, उसे चील और क्रोंच, कुकुर आदि पक्षी जाते हैं। चौथे बाज और गिद्ध 5वें मार्ग से उड़ते हैं। रूप और बल का पराक्रम से संपन्न तथा यौवन से शोभित होने वाले हंसों का 6वां मार्ग है। उससे भी ऊंची उड़ान गरुड़ की है। वानर शिरोमणि, हम सब जन्म से गरुड़ ही हुआ है, परंतु पूर्व जन्म में हमसे कोई निंदित कर्म बन गया था जिसके कारण हम मांसाहारी होना पड़ा। तुम लोगों की सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई के वैर का बदला लेना है। मैं यहीं से रावण और जानकी को देखता हूँ। हम लोगों में भी गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है। इसलिए वानरों, हम भोजन जनित बल से तथा स्वाभाविक शक्ति से सदा 100 योजन और उससे आगे तक भी देख सकते हैं। जातीय स्वभाव के अनुसार हम लोगों की जीविका वृत्ति दूर से देखे गए दूरस्थ भक्ष्य विषय के द्वारा नियत की गई है और कुक्कुट आदि पक्षी हैं, उनकी जीव वृत्ति वृक्ष की जड़ तक ही सीमित है और वे वहीं तक उपलब्ध होने वाली वस्तु से जीवन निर्वाह करते हैं। अब तुम लोग इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो। विदेह कुमारी सीता के पास जाकर सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी लौट आओ। अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ। वहाँ अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु को जलांजलि प्रदान करूंगा। यह सुनकर पराक्रमी वानरों ने जले पंख वाले पक्षीराज संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और जलांजलि देने के पश्चात वे पुनः वहां से उठाकर उनको रहने के स्थान पर ले आए। उनके मुख से सीता का समाचार जानकर उन सभी वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। जय श्री राम।